Hello friends, welcome again in my DuTech YouTube channel. I am देवांशु पंडित. पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि IoT को कैसे करते हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर सेंसर. ठीक है, DS22 सेंसर जो है उससे हम लोग ESP को कनेक्ट करके क्या किए थे कि जेंगो में पाइथन का कोड लिख करके हम लोग उसका डेटा को रियल टाइम डेटा को शो करा था इन द टेबुलर फॉर्मेट, राइट. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग थिंगस्पीक का जो API है उससे हम लोग प्लॉट करके देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करके. ठीक है, ग्राफिकल फॉर्मेट में उसका रियल टाइम डेटा को देखेंगे. तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब. ठीक है, ये जैसे देखिए ये डेटा है ESP से जो DS22 सेंसर कनेक्टेड है. हर एक 4 सेकंड या 5 सेकंड में ये डेटा आपको सेंड करेगा. ठीक है, तो किस में सेंड करेगा, ये हम लोग जो बनाए थे ये थिंगस्पीक का जो API है उसमें फीड बनाए थे उसमें. ठीक है, जिसमें 2 फील्ड था, एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. तो इस API से, इस URL से हम लोग देखे थे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर n सेकेंड में ये डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. क्या इस वीडियो का जो आउटपुट आने वाला है ये आपको दिखेगा, ये रियल टाइम ग्राफ प्लॉट हो रहा है. ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलर n सेकेंड में यहाँ पर आपको सिर्फ टेम्परेचर का डेटा को ही यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है, ह्यूमिडिटी को नहीं लिए हैं. तो ये पर्टिकुलर n सेकंड में जो भी सेकंड इनपुट करेंगे उतना सेकंड में ये ऑटोमेटिक ये डेटा रियल टाइम डिस्प्ले होगा. ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है. मैटप्लॉटलिब यूज़ हुआ है, उसका प्लॉटली जो है जिसमें आप ग्राफ को जूम आउट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारा. तो ये देखिए ये ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट का जो हम लोग ऐप चल रहा है Django_crude नाम से, उसमें हम लोग का स्टूडेंट नाम का जो है. ठीक है, तो उसी को यूज़ करेंगे, उसी के अंदर जस्ट बना दिए हैं. तो इसको चलिए ओपन करते हैं, हम लोग एडिटर में ओपन कर लेते हैं. विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें देखिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का डेटाबेस किया हुआ है, SQLite से किया हुआ है. ठीक है, आप इसको MySQL से या पोस्टग्रेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं. हम लोग का बेसिक जो स्टूडेंट नाम का ऐप है, राइट, इसमें हम लोग एक नया बना लेंगे. ठीक है, जिसमें हम लोग का रियल टाइम डेटा फ्रॉम थिंगस्पीक और एक रियल टाइम ग्राफ थिंगस्पीक. ठीक है, ये एक HTML पेज बना लिए हैं. ठीक है, जो कि जिसमें हम लोग UI डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, व्यूज़ में देखिए एक जो ऑलरेडी ये बना हुआ था. ठीक है, क्रोड के लिए ऐड मैनेज स्टूडेंट वगैरह के लिए. ठीक है, तो उसका था. और रियल टाइम वैल्यू एजेक्स ये कुछ आर्डिनो से कोड किया हुआ था, उसका फंक्शन है. थिंगस्पीक से ठीक है ये करा हुआ था जिसमें हम लोग डेटा शो कर रहे थे, जेसन से डेटा आ रहा था उसके लिए है. ठीक है, और तो सेम चीज़ अभी हम लोग उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे. फर्स्ट में डेट फील्ड है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 3 फील्ड है. तो इसको हम लोग जस्ट यूज़ करेंगे, उसमें से हम लोग टेम्परेचर फील्ड को ले लेंगे. तो जेसन रिस्पॉन्स कर रहा है. इसी तरह से हम लोग एक फिर से फंक्शन बना लिया रियल टाइम ग्राफ थिंगस्पीक. ठीक है, इसको URL में आपको असाइन कर देना है. तो URL में हम लोग इसको असाइन कर दिए, ये ऐप का URL है. ठीक है, तो हम ये सब नहीं बता रहे हैं अभी कि Django कैसे यूज़ करता है, कैसे MTV फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है. जस्ट वो यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी फ्रेमवर्क से यूज़ कर सकते हैं. जस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो उसका हम लोग प्लॉटली को ले लेते हैं. ठीक है, तो प्लॉटली को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. मैटप्लॉटलिब आप गूगल में जाके देख सकते हैं. ठीक है, मैटप्लॉटलिब का जो है ये पाइथन का बहुत ही पावरफुल मतलब टूल है आपको डिस्प्ले के लिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है, इसमें बहुत सारा ग्राफ है, जैसे देख सकते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चार्ट है, फंडामेंटल है. ठीक है, और भी जितना भी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिलेटेड है वो सारे के सारे ये इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, राइट. इसका कॉल करने का तरीका और सारा कुछ दिया हुआ है. तो प्लॉटली को हम लोगों ने यूज़ कर लिया, एक बेसिक डिज़ाइन बना लिया, एक पेज क्रिएट कर लिया जिसमें हम लोग दिखे हैं कि इंटर थिंगस्पीक या MQTT URL. ठीक है, जेसन का. और जो URL हम लोग को मिला था thingspeak.com से वो फीड बनाए थे. ठीक है, वो URL को ले लिए. आप यहाँ पर अगर दूसरा से बना रहे हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप ले सकते हो. ठीक है, उसके लिए ID असाइन कर दे रहे हैं, एक बटन दे रहे हैं ओपन URL करके, और एक इंटरवल टाइम सेट कर दे रहे हैं, सेट इंटरवल टाइम. ठीक है, तो जस्ट एक सिंपल सा डिज़ाइन है. 2 लेबल ले लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स एक ले लिए हैं, एक बटन ले लिए हैं, और URL ओपन करने के लिए एक इनपुट पर्टिकुलर n सेकेंड्स के लिए और 100 बटन.
ठीक है। तो इंटरवल टाइम उसका हम लोग आईडी कुछ अभी नहीं दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरवल टाइम जो दिए हैं आईडी वो किसके लिए दिए हैं, जो पर्टिकुलर हम लोग जो यूआरएल कॉल करेंगे, ठीक है, कहाँ पर जाएगा, स्टूडेंट के अंदर फेच डेटा फ्रॉम थिंगस्पीक, जो सेम जो जेसन रिस्पॉन्स कर रहा है उस फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। कब, एजेक्स कॉल करके। कब, जब इस पर्टिकुलर शो बटन में क्लिक करेंगे। तो आईडी का नाम है btn_show, उसमें शो करके हम लोग जो ग्राफ एक उसके लिए डिव ले लिए हैं, टेम्परेचर ग्राफ डिव, ठीक है, उस डिव में हम लोग ग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। आपको जेक्वेरी, जावा स्क्रिप्ट और डिजेंगो या PHP, पाइथन वो सब आता है, वो उसके बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसके रेडी फंक्शन में हम लोग क्या लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में, ठीक है। अगर जो जिन लोगों को अगर सिर्फ IoT करना है, अगर नहीं आता है ये, तो बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में पता करके उसके बाद आप जस्ट थिंगस्पीक का URL को हम लोग एक्सेस कैसे कर रहे हैं वो कंसेप्ट है इस वीडियो में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में हम लोग फंक्शन में लिख दे रहे हैं क्या, कि उस पर्टिकुलर बटन में क्लिक होने से, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी का कोड है, उस बटन का आईडी हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। बटन का आईडी की है btn_show, ठीक है। तो btn_show नाम रखे हैं इस आईडी को, तो हैश से इसको एक्सेस करते हैं आईडी को, डॉट क्लिक फंक्शन, ठीक है। तो डॉट क्लिक, उसके क्लिक करने से क्या होगा, फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर बटन में क्लिक करने पर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो URL लिखे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, उस टेक्स्ट बॉक्स का URL को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, फेच करेंगे। तो एजेक्स कॉलिंग URL यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में, इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, आईडी से हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, आईडी इंटरवल, सॉरी इसका आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो URL है उसका आईडी आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में आईडी का नाम क्या दिए हैं, थिंगस्पीक URL, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, सॉरी आईडी इंटरवल जो है यहाँ पर इसका आईडी है, जो भी है, जो आईडी है आपको वो आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो आईडी यहाँ पर जो डाल दिए हैं हम लोग, ठीक है, आईडी इंटरवल या वो उसके लिए है, यहाँ पर डॉट क्या करेंगे, डेटा, और यहाँ पर URL, क्योंकि डेटा -URL लिखा हुआ था इसलिए डेटा URL निकाले। अगर वैल्यू निकलेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो निकलेगा, ठीक है। अब लेट एक और वेरिएबल लिख देते हैं हम लोग, जेसन URL, ठीक है, मतलब हम लोग जो जेसन कॉल करेंगे एजेक्स, ठीक है, उसका जो URL आएगा वो क्या URL आएगा, उसके लिए हम लोग लिख देते हैं डॉलर, उसका नाम क्या है उस बटन का, यहाँ पर जेसन URL उसको हम लोग ऐसा दे रहे हैं, थिंगस्पीक का जो URL है उसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर थिंगस्पीक का जो URL है जो क्रिएट करा था उसका वैल्यू जो हम लोग उसमें टेक्स्ट बॉक्स में डाले हैं उसका वैल्यू को फेच कर लिए हैं जेसन_URL नाम का वेरिएबल में, इन द जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो बटन है हम लोग का क्या है, टेम्प ग्राफ डिव, तो उसमें हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसमें प्लॉट करेंगे तो उसमें कैसे प्लॉट करेंगे, टेम्प ग्राफ डिव डॉट यहाँ पर एम्प्टी, इसको एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि जितना बार शो बटन में क्लिक करेगा उतना बार फिर वो ओवरराइड होते जाएगा ग्राफ उसका प्लॉट, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, एम्प्टी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्टी ग्राफ ऑन ईच क्लिक, ऑन ईच बटन क्लिक, ठीक है। अब देखिए मेन कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं फिल ग्राफ, ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन बना दिए हैं फिल ग्राफ करके, ठीक है, जिसमें हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं एजेक्स जेसन URL और एजेक्स कॉलिंग URL, ठीक है, दो चीज़ को, और एक
टाइम इंटरवल भी निकाल लेते हैं कि कितना सेकंड में। तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि ये डायनेमिक आपका एक तरह से साइट बन जा रहा है, जो कि आप कस्टमाइज इंटरवल में डेटा को चाह रहे हैं देखना बाय फ्रॉम द पार्टिकुलर एपीआई और पार्टिकुलर यूआरएल। ओके, सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप थिंगस्पीक ही यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी एपीआई, दूसरा एपीआई से भी अगर डेटा आ रहा तो उसको आप एक्सेस करके पाइथन से, यहाँ डिजेंगो से, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक इसको कर दे रहे हैं। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है आपको गिटहब में मिल जाएगा, मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। और आगे चल के इसको हम इस पाइथन प्रोजेक्ट को लाइव भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो जेंगो प्रोजेक्ट को आप लाइव भी देख सकते हैं, और कैसे लाइव करते हैं उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो टाइम इंटरवल निकाल लिए, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि वो क्या रहता है, मिली सेकेंड में रहता है हम लोग जब इंटरवल सेट करते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन डिफाइन किए उसको हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, फंक्शन का नाम, और जो पैरामीटर पास किए यहाँ पर भी सेम पैरामीटर हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेम पैरामीटर एक एक करके, सॉरी कॉपी हो गया दूसरा चीज़। जेसन यूआरएल, एग्जेक्स कॉलिंग यूआरएल एंड ये राइट। ठीक है, अब मेन चीज़ है आपको समझना है फंक्शनलिटी। ठीक है, कि काम कैसे कर रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, वो चीज़। तो चलिए कोड को हम कर लेते हैं, फटाक से कर लिए हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो टेम्परेचर लिए हैं, ठीक है, उसमें हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर का डेटा को, और ये कलर के साथ ये होगा, स्कैटर ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो प्लॉटली डॉट न्यू प्लॉट। ठीक है, नेम ऑफ द डिवीजन किस डिव में प्लॉट कर रहे हैं, HTML का, और डेटा ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि क्या डेटा रहेगा, ये डेटा। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये प्लॉट हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा प्लॉटली का इसमें। ठीक है, उसका कैसे कॉल करते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर मिला। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरवल सेट, इंटरवल टाइम में हम लोग इंटरवल सेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग हर एक पर्टिकुलर n सेकंड में, तो जो भी इनपुट में देंगे टाइम, उतना सेकंड में वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। ठीक है, तो कॉल जैसे होगा तो आपको यहाँ पर ग्राफ दिखेगा, और ग्राफ दिखेगा हर एक सेकंड में, वो कॉल होकर के कहाँ जाएगा आपका, वो किसको कॉल करेगा, एजेक्स कॉलिंग यूआरएल कॉल करेगा। ठीक है, और डेटा में क्या लेके जाएगा, ये आईडी में हम लोग लेके जा रहे हैं जेसन यूआरएल, दैट मीन्स जो भी एपीआई का यूआरएल है, थिंगस्पीक का दिए हैं यहाँ पर, तो वो यूआरएल इधर से ले जाएगा, और सर्वर साइड से वो डेटा को उस यूआरएल से फेच करके हर एक सेकंड में कॉल करेगा। कहाँ पर, स्टूडेंट के अंदर जो फेच डेटा फ्रॉम थिंगस्पीक जो है, ये व्यूज़ में आपको मिलेगा, तो ये यूआरएल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को आपको समझना है। इसमें क्या किए हैं, जस्ट 3 फील्ड दिए हैं, डेट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इसको एक ऑब्जेक्ट में हम लोग कर दिए हैं, जिसमें फील्ड का 1 में, ठीक है, जैसे देखिए ये यूआरएल है। ठीक है, ये जेसन का यूआरएल है, सॉरी एपीआई है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फील्ड 1 और फील्ड 2 दो फीड के अंदर है। ठीक है, तो वो फीड्स के अंदर 1 के अंदर फील्ड 1 और फील्ड 2 को लिए हैं बस। अब वो डेटा यहाँ पर आपको आके क्या होगा, ये डेटा आपको यहाँ पर आके सक्सेस में आएगा, तो फील्ड 1 का डेटा को हम लोग उठाएंगे, एजेक्स जैसे कॉल कर रहे हैं हर एक पर्टिकुलर सेकेंड में। तो जैसे वो सक्सेस में आ रहा है डेटा को हम लोग console.log में भी देख रहे हैं। और यहाँ पर ये इसका कुछ काम नहीं है, ये TRTD इसको हटाइए, ये पहले का कोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम भी निकाल रहे हैं। ठीक है, उससे जो फर्स्ट पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर में लिए हैं टेम्परेचर, और थर्ड पैरामीटर ह्यूमिडिटी, बट हम लोग टेम्परेचर का ही डेटा को प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दैट्स वाई ह्यूमिडिटी का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कर देते हैं, टाइम हो गया, और अपडेट जो इसका फंक्शन है जिसमें हम लोग टाइम और टेम्परेचर, उसके बाद प्लॉटली डॉट एक्सटेंड ट्रेस करके वो ऑटोमेटिक वो प्लॉट करेगा और अपडेट करते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनलिटी है। वीडियो को पॉज करके फंक्शन को समझ सकते हैं, कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोड मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोड ये प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका पहला वीडियो का भी कोड है, जो कि फंक्शन है कैसे फेच कर रहा है उसका भी कोड है, और
आपका नोड एमसीयू का भी कोड है जो कि आर्डिनो का कोड से लिखा गया है, ठीक है, जिसमें जो टेम्परेचर का डेटा आ रहा है, ठीक है, आपको लॉगिन करना है उसमें और फिर से अकाउंट क्रिएट करके करना है, राइट। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपको ये रियल टाइम आउटपुट मिलेगा। फिर से हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सपोज 4 सेकंड में डेटा चाहिए तो यहाँ पर 100 में क्लिक करा, ठीक है। अब 4 सेकंड वेट करने के बाद देखिए ये फर्स्ट डाटा आया 25.6, ठीक है, ये डेट के साथ नीचे दिखा रहा। तो इस तरह से ये डेटा आपको मिलते जाएगा। तो ये रियल टाइम प्लॉटिंग है। जैसे आपका उधर एपीआई से कोई भी एपीआई से डेटा आएगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर उसी सेकंड में ये फेच होते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह से मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।